हेलो स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले पार्ट में एसएसटी के में जो है आपको कराया था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। अब हम इसकी पार्ट 2 क्रांति की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताएंगे। इसमें ये देखिए, लुई सोल्वे ने कर में वृद्धि का निर्णय लिया, किंतु उसके पास कर बढ़ाने की शक्ति नहीं थी। फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र की पुरातन व्यवस्था में कर वृद्धि के लिए स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई गई। इस संस्था द्वारा कर वृद्धि की अनुमति अनिवार्य थी। लुई 16वां अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए कर बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके पास ये अधिकार नहीं थे। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। इसमें तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधि हिस्सा लेते थे। इस संस्था की बैठक बुलाने का निर्णय सम्राट लेता था। वर्ष 1614 के बाद फ्रांस में स्टेट्स जनरल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। किसी भी कर को बढ़ाने के लिए एक बैठक बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल की, लेकिन 1614 के बाद कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई थी। फ्रांस के सम्राट लुई सोल्वे ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रथम और द्वितीय स्टेट के 300 प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। जबकि तीसरे स्टेट के 1600 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में किसान, श्रमिक तथा महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया। 40,000 शिकायती पत्रों को लेकर तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। लुई 16वां ने भी 5 मई सन 1789 को बैठक बुलाई थी और इसमें उसने प्रथम और द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट तीनों स्टेट के लोगों को शामिल किया था। स्टेट जनरल में प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, किंतु तीसरे स्टेट्स के ने प्रत्येक सदस्य के लिए मताधिकार की मांग रखी। फ्रांस का शासक लुई 16वां पहले से संचालित एक वर्ग एक मत को लागू करने पर आमादा था। रूसों द्वारा प्रस्तुत लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन हो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने एक सदस्य एक मत के सिद्धांत की मांग रखी थी। जो दार्शनिक थे रूसो, उसने एक सदस्य और एक मत की मांग रखी थी। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को अपना मत देने का पूर्ण अधिकार था, लेकिन तृतीय स्टेट्स के प्रत्येक सदस्य को अधिकार नहीं था। मांग पूरी होने पर तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने स्टेट जनरल की बैठक का बहिष्कार किया और वे सभा से बाहर हो गए। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए तथा स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया। संविधान निर्माण के लिए नेशनल असेंबली को उत्तरदायी बनाया गया। जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे वो एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और वहाँ उन्होंने एक असेंबली बनाई जिसका नाम था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए को सौंपा गया। मिराबियो का संबंध एक कुलीन परिवार से था, किंतु वह सामंती विशेषाधिकारों की समाप्ति का समर्थक था। उसने वर्साई में जमा प्रतिनिधियों के सामने जोरदार भाषण दिया। आबे सीए एक पादरी था। उसने एक प्रभावशाली पैम्फलेट प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था तीसरा स्टेट क्या है। जो नेशनल असेंबली थे उसके नेता मिराबियो और आबे सीए घोषित किए गए। मिराबियो एक कुलीन परिवार से था, जबकि आबे एक पादरी थे। दोनों ने अपना कार्य बड़े अच्छे तरीके से किया। फ्रांस
फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली संविधान को प्रारूप तैयार कर रही थी और फ्रांस आंदोलित था। फसल उत्पादकता कम होने से पावरोटी के मूल्य में वृद्धि हो गई, जमाखोरी बढ़ गई, बेकारी की दुकानों और महिलाएं लंबे इंतजार के कारण धैर्यहीन हो रही थी। महिलाओं ने दुकानों पर हमला किया, सेना को पेरिस में मोर्चा लेने को भेजा, अफवाहों पर बाजार का गरम था। इसी बीच 14 जुलाई को बास्तील के किले पर हमला हो गया। इस दौरान नेशनल असेंबली की जो प्रारूप तैयार किया गया, इस कारण से फसल उत्पादन कम हुआ और जिस कारण से वहाँ पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि हो गई। पाव रोटी फ्रांस का मुख्य भोजन था। लोग बेकरी की दुकानों पर भीड़ लगाते थे, वहाँ धैर्य खो जाते थे और एक दूसरे पर हमला भी कर देते थे, मतलब आपस में उनमें झगड़ा हो जाता था। और गुस्से में आकर 14 जुलाई को बास्तील के किले पर लोगों ने हमला कर दिया। विरोध के बढ़ने पर लुई सोल्वे ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये स्वीकार किया कि संविधान का अंकुश राजतंत्र पर होगा। 4 अगस्त सन 1789 को नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था के उन्मूलन की घोषणा की। लुई सोल्वे ने विरोध के बढ़ने पर लुई सोल्वे ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये स्वीकार किया कि संविधान का अंकुश राजतंत्र पर होगा। 4 अगस्त सन 1789 को नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था के उन्मूलन की घोषणा कर दी। जब बार बार लोगों ने विरोध किया तो लुई सोल्वा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए, चर्च की संपत्ति को कब्जे में लिया गया। चर्चों के स्वामित्व वाली भूमि पर नियंत्रण के साथ सरकार के पास 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। इन सब जब कर बढ़ाए गए तो और चर्च की संपत्ति को कब्जे में ले लिया गया, उससे सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार को मिल गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिब्रे फ्रांस की करेंसी है। वर्ष 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। इस संविधान का उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। शक्तियों के केंद्रीकरण की जगह इसके पृथक्करण के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के गठन का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रकार फ्रांस में एक नई राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में आ गई, जिसे संवैधानिक राजतंत्र कहा गया। 1791 में फ्रांसीसी संविधान के तहत कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया गया। यह अधिकार सरकार के द्वारा दिया गया। नेशनल असेंबली के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। 25 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। जो चुनाव हुआ उसमें 25 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया, जो अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर अदा करते हैं। महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। मताधिकार की सीमा आने वाले लोगों को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। बच्चों, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का भी अधिकार नहीं था। वास्तव में फ्रांस में जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी गंभीर थी। उन्हें बहुत ही कम अधिकार दिया गया था। उन्हें शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से महिलाओं की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। असेंबली का सदस्य बनने के लिए करदाता का
उच्च स्थिति में होना व्यक्ति के लिए अनिवार्य बना दिया गया। संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ हुई थी। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा विधि के समक्ष समता का अधिकार नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार बनाया गया, जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते थे। इन अधिकारों को छीनना सरकार के वश में भी नहीं था। राज्य के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वह नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। कुछ लोगों को फ्रांस में जन्मसिद्ध अधिकार प्रदान किए गए थे, या जिसके जो अधिक कर अदा करते थे उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए थे। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन बच्चों, ये ध्यान रहे कि जब भी आप ये वीडियो देखें, अपनी पुस्तक को अवश्य खोल के रखें और उसे पढ़ें। धन्यवाद।